हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोग सेंटर ऑफ मास या फिर कह सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी और या सेंट्रॉइड जैसे सेक्शन पे हमने जो पिछले लेक्चर में जो थ्योरी कर रखे हैं उसमें आपको एक रॉड थिन रॉड का सीजी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं वो करना आपको सिखाए थे और हम आपको पूरी थ्योरी करवा दिए थे उसमें कि कैसे क्या सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड और इस सब की क्या कॉन्सेप्ट होती है, पूरी थ्योरी हमने आपको उसमें करवा दिए थे। दोस्तों अब एक बात यहाँ पे आती है कि खाली थ्योरी करने से तो हमारा काम होने वाला था नहीं, तो कुछ प्रॉब्लम करना, लेकिन प्रॉब्लम करने में भी है कि हमारे एग्जाम्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉब्लम आते हैं उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम करना मेन रहेगा यहाँ पे। बाकी हम आपको प्रॉब्लम करना सिखा देंगे इसमें। तो इसमें जो हम लोग प्रॉब्लम करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चन और उससे रिलेवेंट कुछ क्वेश्चन की प्रॉब्लम करने वाले इस वीडियो में। तो दोस्त आज की हमारी पूरी वीडियो किस पे होने वाली है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेंट्रॉइड को, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये तीनों टर्म अगर बात करोगे एक यूनिफॉर्म जैसे सेक्शन जो हमें पढ़ने हैं उसके टर्म में लगभग तीनों के एक इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के जगह पे सेंट्रॉइड भी बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो हमें पढ़ने के लिए दिया गया है वो यूनिफॉर्म दिया गया है, होमोजीनस सेक्शन दिए गए हैं, तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा बात को यूज करने में। क्लियर है? इसीलिए हम लोग बराबर उस तरह के टर्म आपस में यूज कर सकते हैं और हमने आपको उससे सबका मतलब प्रॉपरली समझा रखे थे इससे पिछले वाले लेक्चर में। तो दोस्तों चलिए प्रॉब्लम की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आज हम लोग करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमने आपकी प्रॉब्लम्स का लिस्ट बना रखे हैं जिसमें आप देखिए आपके पास ये देखिए ये हमने सबका स्क्रीनशॉट कहते हैं स्कैन करके रख रखे हैं। तो ये आपका कहता है फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग 2x एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन करने से पहले हम लोगों को देखिए यही हम कह रहे हैं कि हम आपको प्रॉब्लम करवाएंगे, लेकिन हम लोग प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हो सके इससे दूसरे वाले में पूछ ले तो प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हम लोग काम करते चलेंगे। तो देखिए चलिए आ जाते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट पे। देखिए कॉन्सेप्ट पे आते हैं और काम करना शुरू करते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अभी नहीं करवा रहे हैं, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। दोस्त देखिए सबसे पहली बात ये है, एक सर्कल होती है, एक सर्कल, ये सर्कल, अब हमको पता है कि ये जो सर्कल होती है दोस्त, ये जो सर्कल होती है इस सर्कल का जो सेंटर होता है हमको पता है कि वो सेंटर, अगर हम यहाँ पर बात करें कि सेंटर, इस सर्कल का जो आपका सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड कहाँ होगा, और देखो सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये जो टर्म होते हैं ये टर्म होमोजीनस और एक जैसे फिगर के लिए वो सेम पॉइंट आते हैं, इसलिए हम लोग इंटरचेंजेबली एक दूसरे के बदले वर्ड यूज कर सकते हैं। ये बात आपको हम कई बार समझा रखे दोस्तों। यहाँ पे इसका जो सीजी होगा यानी कह सकते हैं या कह सकते हैं सेंट्रॉइड जो इस वाले सेक्शन का होगा दोस्त, ये कहाँ लाई करेंगे, ये कहाँ लाई करेंगे, तो ये इसके सेंटर पे ही होगा, क्योंकि इसके अराउंड इसकी जो एरिया है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इसी पॉइंट के अराउंड है ना, इस पॉइंट के अराउंड। तो ये जो ज्योमेट्री पूरी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इस पॉइंट के अराउंड है, तो हम कहेंगे कि इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो इसका सेंटर ही होगा। क्या सर्कल का जो सेंटर होगा वही सेंट्रॉइड होगा, 0 0 अगर एक्सिस से पास करते हैं तब। अब हमको पता है कि ऑलरेडी सेंट्रॉइड का पोजीशन किसी भी फिगर के लिए वो उसके एक्सिस पे डिपेंड करता है, मतलब अलग अलग एक्सिस से हम उसको अलग अलग बोल सकते हैं। जैसे कोई अगर स्टूडेंट ये कहना चाहे कि ये सेंट्रॉइड एक्स एक्सिस तो ये यही रखे, वाई एक्सिस इस पे टेंजेंट रख ले, तो वो यहां से इसकी सेंट्रॉइड देखिए ध्यान से एक्स एक्सिस यही रख ले सेंट्रॉइड, तो वैसे कहेंगे कि एक वाई एक्सिस हम लोग, हालांकि देखिए हालांकि हम लोग क्या करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपनी सुविधा के अनुसार से लेते हैं, ठीक है, ताकि हम आसानी से उसको फाइंड आउट कर सके, है ना। तो सुविधा के अनुसार से लेते हैं। तो इसका तो 0 हम कहेंगे कि भाई कहेगा सर्कल का, तो कहेंगे सेंटर है उसका सेंट्रॉइड होता है, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट वही सर्कल का सेंटर ही होता है, कर देंगे। क्लियर? अच्छा बात आएगी कि अगर वो कहे कि नहीं आप एक्सिस लीजिए, उसके एक तो एक्सिस आपका सेंटर से पास करते हो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ऐसे लेंगे, कोई कहे इसके रिस्पेक्ट में बताइए सेंट्रॉइड क्या होगा, तो हम कहेंगे देखिए वाई एक्सिस तो इसी लाइन से पास, चूंकि सेंटर से पास कर रहा है तो उसी पे होगा, कोई दिक्कत नहीं। वाई एक्सिस वाई इसका सेंट्रॉइड का वाई क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ से वाई से देखते हैं एक्स दूरी, तो सेंट्रॉइड की एक्स दूरी कहाँ से हो जाएगी इस फिगर का, यहाँ से, यानी आर के बराबर। तो हम कहेंगे देखिए आर कॉमा 0 हो जाएगा। ये कहेगा बेस से बताइए, बेस में लेना है आपको एक्स एक्सिस और साइड से वाई एक्सिस, तो दोस्त यहाँ से हम कहेंगे तो हम कहेंगे कि आर कॉमा आर हो जाएगा सेंट्रॉइड।
हम ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों, आपके पास एक सर्कल, दोस्त सर्कल का फिगर इस दो सर्कल, अच्छा सॉरी दोस्त ध्यान देना थोड़ा सा, सर्कल यहाँ पे हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सर्कल का सेंट्रॉइड क्या होता है दोस्त, सर्कल का सेंट्रॉइड होती है ओरिजिन पे, इतना हमको बेसिकली याद रखने हैं। मतलब अगर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर सेंटर से पास करते हुए गुजारे तो हम कहेंगे सेंट्रॉइड इसका जो होगा उसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगा, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो पॉइंट होंगे वो 0 0 होंगे। अब दोस्त यहाँ पर अगर बात करेंगे हम लोग, सॉरी ये हम चाह रहे थे कि एक्स इधर और उधर एक एक्सिस इससे पास करते हुए, तो ये वाई एक्सिस हो गया और एक्स एक्सिस, तो सेंट्रॉइड तो सेंटर पे ही रहेगा चाहे जैसे भी हो, लेकिन उसको अलग रेफरेंस से बताने का जो हम रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कितनी दूरी है। तो इस रेफरेंस से अगर हम देखेंगे तो ये हमें देखिए, ये चूंकि एक्स एक्सिस पे मिलेगा तो वाई कोऑर्डिनेट तो हमको 0 मिल जाएगा, लेकिन एक्स क्या होगा आर के बराबर, एक्स दूरी क्या होगा आर के बराबर, तो ये हो जाएगा कहाँ इस रेफरेंस से ये हो जाएगा आर, 0 पे। अब दोस्त अगर कोई बच्चा क्या नाम है सर, देखिए ये ओहो ऐसे नहीं काम चलेगा, ये टेंजेंट ले लीजिए और ये टेंजेंट ले लीजिए, दोनों टेंजेंट है। अब यहाँ इस रेफरेंस से आप हमको बता दीजिए कि क्या होगा इसका सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड तो इसके सेंटर पे ही होना है, सेंटर पे होना, तो ये दूरी अगर r होगा, ये दूरी r होगा, तो हम कहेंगे भाई देखिए x से यहाँ इस रेफरेंस से ये दूरी r तो हम कहेंगे भाई देखिए r पे इस रेफरेंस से सेंट्रॉइड होगा। समझे, सेंट्रॉइड सेंटर पे ही रहेगा, लेकिन रेफरेंस के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको क्या बताएं। बात को समझ में आ रहा है, रेफरेंस का महत्व है। और रेफरेंस कैसे लेते हैं, हम अपनी सुविधा से रेफरेंस लेते हैं। क्या बात क्लियर हो गई? तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर्कल का सेंट्रॉइड कहाँ, तो इन जनरल हम याद रखेंगे कहाँ, सेंट्रॉइड होता है सर्कल का सेंटर ही, एक सर्कल कंप्लीट सर्कल का। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों। इसमें जब हमको मजा आ गया कि सेंट्रॉइड यहीं पे होता है, तो हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट किए कि भाई चलो एक काम करते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ, या कह सकते हो फाइंड द सीजी ऑफ, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है तो उसमें आप सीजी भी बोल सकता है। और चूंकि यहाँ पर जो भी बात करेंगे होमोजेनस और सिमेट्रिक फिगर के लिए बात करेंगे, सीजी ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल। अब देखिए सेमी सर्कल आपको दे दिया है, मतलब उसका कुछ रेडियस का सेमी सर्कल होगा, तो हम लोग मान लेते हैं सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है, r रेडियस का एक सेमी सर्कल है, ठीक है दोस्त। नहीं दिया रहेगा फिर भी हम लोग r लेके चलेंगे, क्योंकि सेमी सर्कल अगर हमको दिया है तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस फिक्स रेडियस होगा, उसी के लिए हम पता करना है। तो देखिए अब सेमी सर्कल की अगर बात करें दोस्त यहाँ पे, कि अगर हमको सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड पता करना है, ठीक है, तो दोस्त देखिए ये हुआ हमारा सर्कल और ये हुआ सेमी सर्कल। अब देखिए ये एक्स एक्सिस और इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं। अब थोड़ा सा देखिए हम लोग एक्सिस अपने फायदे के अनुसार से लेते हैं, तो देखिए सर्कल का सेंटर ये रहा होगा, ठीक है, सर्कल का सेंटर। हम लोग क्या करते हैं, इस सेमी सर्कल में हमको कुछ नहीं दिया, हमको एक सेमी सर्कल दिया, तो हम सेमी सर्कल तब बनाएंगे तो उसका सेंटर होगा ना सेमी सर्कल का, रेडियस चूंकि बनाएंगे सेमी सर्कल का तो उसका ये रेडियस r है, तो उसका क्या होगा सेंटर होगा। दोस्तों हम क्या करेंगे, उसके सेंटर से एक एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे और सेंटर से y एक्सिस को पास कराएंगे, सेंटर से y एक्सिस को पास कराएंगे। चूंकि क्या होगा कि जब सेंटर से y एक्सिस को पास कराएंगे ना दोस्तों, ये हो गया y एक्सिस, तो क्या फ़ायदा क्या होगा सो समझिए कि हमें एक सिमेट्री मिल जाएगी, सिमेट्री, क्योंकि हमको पता है कि देखिए हमको पता है कि x एक्सिस तो यही जो सेंटर है हमारा, हमको पता है कि जो सेंटर है उस सेंटर से ही हमारा, जैसे ही वाले एरिया को काट के हटाएं हम लोग देखें कि हमारा सेंटर ऑफ मास यानी सेंट्रॉइड हमारा इधर शिफ्ट होने वाला है, सेंट्रॉइड हमारा इधर शिफ्ट होने वाला है। तो हम लोग देखें कि देखिए ये हमारा फिगर है सेमी सर्कल। अब इसमें हमको क्या करना है कि वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस पॉइंट से तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं दिख रहा, हमको पता है कि भाई इसी में कहीं ना कहीं होगा, इसमें कहीं ना कहीं वो पॉइंट होगा जहाँ से ये रीजन जो है, जो क्षेत्र है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नहीं तो हम लोग समझे ओ ठीक है, उसमें भी देखे भाई सिमेट्री है, दोनों तरफ क्या सिमेट्री, अगर 20 से अगर हम y एक्सिस डिवाइड कर देते हैं तो सिमेट्री है, और सिमेट्री है तो मतलब इसी लाइन पे कहीं ना कहीं वो होगा,
ये सब चीज़ अब थोड़ा एनालाइजेशन आपको करना पड़ेगा कि ये सिमेट्री है तो ये y वाले पे कहीं ना कहीं होगा, लेकिन कहाँ होगा हमें नहीं पता। लेकिन y पे अगर ये होता है, y एक्सिस पे ही अगर वो पॉइंट होता है कहीं, तो x कोऑर्डिनेट तो होंगे 0, इसलिए हम लोग ये y वाला लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, लाइन ये बना लेना है, वो सेंटर से पास करते हुए y एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, और इसका x तो होगा 0, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का x होगा 0। हमें सिर्फ y दूरी निकालना है, y दूरी, वो भी कहाँ से, इसके बेस से। बेस उसका हम बेस को क्या मान लिए हैं, यानी हम जो सर्कल का, जो सेमी सर्कल का जो बेस वाला है, उस बेस को हम लोग दोस्त क्या माने, उस बेस को हम लोग मान लिए हैं x एक्सिस अपना रेफरेंस। तो उस बेस से वो कितने ऊंचाई पर उसका सेंट्रॉइड लाई करता है, तो चूंकि बेस से y एक्सिस पे लाई करेगा है ना, तो y एक्सिस पे लाई करेगा, तो हम सेंट्रॉइड को क्या ले 0। अब चलिए, अब यहाँ काम कैसे करना है सो देखिए, है ना। देखिए हम लोग क्या करेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि एक एरिया है, एक एरिया है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, एक छोटा सा एरिया, छोटू सी एरिया काटेंगे। छोटू सी एरिया मतलब बहुत ही पतला एरिया काटेंगे, एरिया रेक्टेंगुलर एक रीजन बनाएंगे, बहुत ही पतला, बहुत पतला रीजन, बहुत थीन रीजन, यस, बहुत वेरी थीन, ठीक है दोस्त। और ये बहुत ही वेरी थीन रीजन को हम लोग कहेंगे, देखिए ये देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये थीन काटते हैं, तो इसको बोलेंगे भाई देखिए ये dx है, क्या है ये dx है, क्या बोलेंगे दोस्त, ये dx है, ठीक है। अब ये dx हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब इस आपको पता है ऑलरेडी, हम लोग को पता है कि सेंट्रॉइड पता करने में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ सिंपल क्या है, आपको x तो पता करना नहीं, हमको y पता अगर करना है तो हमको पता है कि y कोऑर्डिनेट, चूंकि एरिया के टर्म में ये है, तो हम लोग को पता है कि इसका जो सेंट्रॉइड निकालने का तरीका होता है, जो छोटा सा एरिया है उसका सेंट्रॉइड निकालने का तरीका क्या होता है, उस एरिया का, जैसे हमको याद है तो होगा हम लोगों को कि जो एरिया का जो कैसे सेंट्रॉइड निकालते हैं दोस्त, कुछ नहीं, सिंपल, अगर छोटी एरिया है, छोटी एरिया है तो कुछ नहीं करते थे, एरिया का y डिस्टेंस इंटू एरिया, y डिस्टेंस इंटू एरिया सबको जोड़ देते थे, यही, और उससे पूरा जो एरिया रहता है उससे डिवाइड करते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ एरिया निकालने का तरीका क्या होगा, y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y डिस्टेंस, उस छोटे से एरिया का y डिस्टेंस है ना, यानी छोटे से देखिए एक छोटे से एरिया एक जगह पर रहता तब ना उसका हम y डिस्टेंस, ये तो एक पट्टी है, तो पट्टी का जो सेंट्रॉइड वाला, जो पट्टी का जो सेंट्रॉइड वाला पॉइंट होगा वही हमारा y डिस्टेंस होगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, y डिस्टेंस फॉर्मूला से लिखते हैं पहले भी, y डिस्टेंस चूंकि y कोऑर्डिनेट छोटू सी एरिया है ना अपॉन पूरा एरिया जो होगा, यानी छोटू से एरिया को जोड़ेंगे, छोटू एरिया को जोड़ेंगे तो पूरा एरिया नहीं मिलेगा, ये छोटू एरिया सबको जोड़ते जाएंगे तो ये पूरा सेमी सर्कल का एरिया मिल जाएगा। हालांकि हम जानते हैं कि सेमी सर्कल, अच्छा ये रेडियस हमको r दिया गया है, ठीक दोस्त। चलिए तो ये हमें निकालना है, मेनली हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, बात समझ गया है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे बाबू, क्या कहेंगे कि देखिए हम लोग क्या किए, एट फर्स्ट क्या किए बाबू, इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या किए, कैसे करेंगे, पहले तो एक फिगर है ना, फिगर नंबर ए दे दीजिए, के दे दीजिए, बी जो भी देना है दे दीजिए। एट फिगर नहीं, एट फर्स्ट we take a small, very small rectangular strip, very small रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, इसमें हम लोग क्या किए, एक बहुत ही छोटा सा स्ट्रिप कट किए, ठीक है। अब स्ट्रिप कट करने के बाद, बहुत ही छोटा सा स्ट्रिप कट किए एंड स्ट्रिप कट किए, ठीक है। अब बाबू देखो ध्यान से, जब ई वाला तो हमें पता चल गया कि भाई हमको काम यही करना है, मतलब y का मान रखना है, dA का मान रखना है, dA देखिए ये छोटका सा dA जो होगा उसको इंटीग्रेट करना है। अब कहाँ से कहाँ करना है, यही सब मामला हमको यहाँ पर फिट करना रहेगा। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहला क्या,
हमें सेमी सर्कल दिया। सेमी सर्कल को क्या किया हम लोग, इसमें से एक पत्ती से पहले अपना रिफरेंस चूज किए। पहला सेमी सर्कल हमने बना लिया, उसके बाद अपना एक रिफरेंस चूज किए। रिफरेंस चूज अपने ज़रूरत के हिसाब से किया और वो करना चाहिए क्योंकि जिससे हमें फायदा होता था। हमने रिफरेंस ऐसा चूज किया जिससे कि ये सेंटर से उसका वाई एक्सिस पास करता हुआ है और एक्स एक्सिस उसके बेस में है और जिसके कारण उसकी एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जा रही है। वाई कोऑर्डिनेट ही हमें निकालना है उसके सेंट्रॉइड के लिए यानी उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए, जो भी कहिए। अब यहाँ से बात करें हम लोग यहाँ दोस्त कि अब एक छोटी सी स्ट्रिप कट की। हमको पता था कि छोटी छोटी स्ट्रिप को जोड़ दिया जाए तो ये मिल जाएगा, नहीं यही नहीं कर रहे, छोटी छोटी स्ट्रिप को जोड़ देंगे। तो अब हमको ये भी पता है कि इस छोटे छोटे स्ट्रिप के जो सेंट्रॉइड होंगे उसको जोड़ देंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि जो बड़ा वाला जब हम लोग जब देखे थे ऐसे फिगर में तो क्या कर रहे थे, आपको जो पता है इस पार्टिकल वाले का, तो इसका मतलब क्या है, छोटे छोटे स्ट्रिप का आपको सेंट्रॉइड पता है, उसी को ना जोड़ते थे आप m1 × x1 m2 × x2, यही नहीं करते थे। उड़ रहता था, मास रहता था, मास इंटू करते थे, एरिया रहेगा तो एरिया इंटू करेंगे। ठीक, चूंकि सर्कल है इसमें मास की बात तो होगी नहीं तो हम एरिया से चलेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्त यहाँ पे। ठीक, अगर आपको सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे कुछ टर्म्स में दिक्कत होता, मेरे प्रीवियस लेक्चर जाकर देखिए, आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे वहाँ से। अच्छा, तत्काल अब देखिए दोस्त, हम इस पट्टी के बारे में बात करें तो देखिए ध्यान से, कोई भी रेक्टेंगुलर अगर कोई रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल अगर कोई होता है, ठीक है, कोई रेक्टेंगल होता है तो उस रेक्टेंगल का जो दोस्त ध्यान से सुनो, उस रेक्टेंगल का जो स्ट्रिप जो होता है, उस स्ट्रिप की जो सेंट्रॉइड होती है वो उसकी सेंटर होती है। अगर B है और ये A है तो A/2 पे ये होगा बाबू, कितना पे होगा, A/2 पे। ये B है तो B/2 पे। एक्स कोऑर्डिनेट इसका देखिए, मान लीजिए यहाँ बेस ले लिए, ये ले लिए तो A/2 B/2 होता है। अगर देखिए साइड अगर उसका A और B है तो देखिए दोस्त, ये जो दूरी होगा ध्यान से देखिए, ये x और ये y, यहाँ से ये y दूरी और ये x दूरी, तो ये पॉइंट जो होता है यही सेंट्रॉइड होता है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो कि फिगर सिमेट्रिक होता है तो जो इसका डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही होता है। और ये हमारा होता है पहले x, ये वाला होगा, x हमारा B/2 और y जो हमारा है A/2, तो B/2 A/2। अगर B इसको लीजिएगा, A उसके लिए तो A/2 B/2 ऐसे हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आया, कुछ नहीं, ये होता है। तो ध्यान से देखिए दोस्त, ये पतली सी स्ट्रिप है, पतली सी स्ट्रिप है। अब ध्यान से देखिए, इस पतली सी स्ट्रिप की जो y दूरी होगी बाबू, ये y दूरी, ये पतली सी स्ट्रिप का y डिस्टेंस, ये y है, ये y है, तो इसका सेंट्रॉइड दोस्त कहाँ पे लाई करेगा, सो बताओ, सेंट्रॉइड इस फिगर का कहाँ पे लाई करेगा, ये इस पतली से स्ट्रिप का कहाँ पे लाई करेगा, y/2 पे। तो y ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा y/2, या ये वाला पॉइंट इसका y डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y/2 इस पतली से स्ट्रिप का। तो पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें यही काम करनी है, केवल y निकालना है। नाउ चूंकि here figure is symmetric about y axis, about y axis and base is x axis, so CG lies on बाबू कहाँ लाई करेगा, ऑन y axis, ठीक है। नाउ y coordinate of CG for semicircle is calculated as। दोस्त हम एक मिनट लैंग्वेज के साथ आपको अच्छे से लिख दे रहे हैं, बाकी हम लैंग्वेज को ज़्यादा यूज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम लगेंगे उसको करने में, तो फिर हम लोग फटाफट काम करते चलेंगे। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ CG सेमी सर्कल इज कैलकुलेटेड एज। दोस्त कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे
कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए आप ध्यान से। यहाँ ये कैलकुलेट करेंगे y कोऑर्डिनेट बराबर इंटीग्रेशन ऑफ y देखिए ध्यान से, y कोऑर्डिनेट निकालना तो y इंटू डी ए करते हैं ना, y इंटू एरिया। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, y1 इंटू a1 प्लस y2 इंटू a2 प्लस y3 बट्टा a1 a2 यही करते हैं। तो ये हो जाएगा y dA अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dA। ठीक है दोस्त, मतलब यहाँ से यहाँ अब हमको y कोऑर्डिनेट चूंकि निकालना तो यही वाला फॉर्मूला बनेगा। हमको कुछ नहीं, सिंपल होता है कि कुछ नहीं y इंटू का dA। अब दोस्त यहाँ देखिए y कोऑर्डिनेट इस फिगर के लिए बात करेंगे तो यहाँ जो y होता है ना वो y उस फिगर का, यानी छोटा छोटा पार्टिकल है तो उस पार्टिकल का सेंट्रॉयड वाला पॉइंट होता है। तो यहाँ जो बात करेंगे दोस्तों इसके सेंट्रॉयड वाला पॉइंट क्या होगा, y/2। इस पट्टी के लिए सेंट्रॉयड वाला पॉइंट क्या होगा, y का। x का तो हमें चिंता ही नहीं क्योंकि x का हमको निकालना नहीं है। तो y एक्सिस इतना, हाँ। सो CG कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा बाबू 0, y बार है ना, ये हमें लिख लेने हैं। सो CG ये होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमको चाहिए क्या y इंटू का dA अपॉन dA। ठीक, अब चलिए इसको देखते हैं। अब y इंटू का dA हमको करना है तो पहले तो देखिए कि ये जहाँ जो y होता है पहले उसको समझिए। यहाँ जो y होता है वो y कौन सा y होता है, कुछ नहीं, जो स्ट्रिप होता है उस स्ट्रिप का सेंट्रॉयड वाला पॉइंट। अगर यह एक छोटा सा पॉइंट के रूप में रहता, पॉइंट पार्टिकल, तो वही जहाँ पे वो रहता वही उसका सेंट्रॉयड वाला पॉइंट भी हो जाता। नहीं, यही चीज़ हम पिछले लेक्चर में सीखे डिस्क्रीट पार्टिकल वाला में। तो यहाँ तो कंटिन्यूअस है ना। तो इसके लिए पट्टी के लिए हमको पता है कि चूंकि एक रेक्टेंगुलर है तो इसका y जो कोऑर्डिनेट होगा वो y/2 पे होगा। तो यहाँ y के बदले y/2 हो जाएगा। चलिए, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन होगा ये अब y/2 इंटू का, अब दोस्त dA की बात करते हैं, dA यानी ये एरिया कितना होगा, ये एरिया कितना होगा दोस्त, ये एरिया कितना होगा देखो ध्यान से। इसकी चौड़ाई है dx, चूंकि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, लंबाई है y, तो हम dA क्या कहेंगे कि जो dA एरिया होगा y इंटू का dx, यानी ये चौड़ाई इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, रेक्टेंगल का एरिया, ये चौड़ाई dx पट्टी है y, तो इसका एरिया हो जाएगा y इंटू का dx। तो दोस्त यहाँ पे dA के बदले क्या डाल देंगे, dA के बदले डाल देंगे y इंटू का dx। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब दोस्त यहाँ तक ये करने के बाद ध्यान से देखिएगा, इस करने के बाद इस काम को करने के बाद दोस्त यहाँ पे क्या होगा dA। दोस्त dA हम कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे। dA मतलब क्या, इस छोटे से एरिया को पूरे जोड़ेंगे तो पूरा का एरिया आएगा, और इसका एरिया हमको पता है ऑलरेडी कितना है, पता है ना हमको कितना है इसका एरिया, एग्जैक्टली हमें पता है। सर्कल का है, रेडियस r सर्कल का है, तो सेमी सर्कल है तो कितना होता है एरिया टोटल, इसका एरिया कितना होगा टोटल, ये पूरा इंटीग्रेट करके वही एरिया आएगा। अगर हम फार्मूला भी लगाएंगे तो कितना एरिया आएगा, ये पूरा dA आएगा, आपको इंटीग्रेट करके ये आ जाएगा बाबू, ये एरिया जो पूरा इंटीग्रेट करके आएगा, इस एरिया को हम डायरेक्ट लिखेंगे। अब इस एरिया को डायरेक्ट लिखेंगे, क्या होगा πr² का आधा, πr²/2 है ना। यहाँ से x कोऑर्डिनेट निकालने का काम हम लोग, सॉरी y कोऑर्डिनेट निकालने का काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, वो यहाँ तक ठीक है। अब बात आएगी कि सर इसमें लिमिट कैसे डालें, क्योंकि अब तो हो गया y, लेकिन ये वो चीज़ और दर्द आएगा। क्या दर्द आएगा सर, दर्द क्या आएगा, ये y² हो जाएगा और x के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट होगा नहीं, तो y को रिलेट करना पड़ेगा x के साथ। चलिए ठीक है, वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त यहाँ देखिए ध्यान से, अब पहले लिमिट तो डाल लिया जाए। लिमिट क्या होगा, तो देखिए चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एरिया है, जो पट्टी है, देखिए पट्टी कहाँ से कहाँ, जो स्ट्रिप है छोटा सा एरिया है, वो कहाँ से कहाँ मूव करने पर पूरा एरिया कवर हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लिमिट। तो देखिए ये देखिए ध्यान से, ये लेफ्ट वाले को मान लेते हैं निगेटिव, राइट वाला पॉजिटिव। देखिए तो कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा। देखिए ये छोटा सा एरिया मूव करते 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 ये पूरा में आ जाए तो ये पूरा एरिया कवर नहीं कर लेगा। तो यानी ये रीजन कहाँ से कहाँ ये पट्टी मूव कर रही है, तो पट्टी कहाँ से कहाँ मूव कर रही है भाई, ये पट्टी देखिए ध्यान से, इसको मान लीजिए 0, इसको मान लेते हैं 0, सेंटर पॉइंट 0, इससे इधर को हम ले लेते हैं -r, ये -r इधर की ओर ले लेते हैं +r। मतलब ये जो पट्टी जो है, ये पट्टी कहाँ से मूव कर रही है, -r दूरी से लेकर +r दूरी तक, नहीं -r से +r तक, यानी हम कह सकते हैं इसको कि -r से +r तक ये मूव करेगा।
बाकी नीचे का टेंशन हम फ्री हो चुके हैं। तो आइए बस आगे के काम करते हैं दोस्त। तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारा हो जाएगा y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ दोस्त, -r से r, ठीक है, -r से r। और यहाँ देखिए y इंटू वाई था, यानी वाई स्क्वायर dx अपॉन पाई r स्क्वायर बाई 2 को ऊपर भेज दे दोस्त, 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, पाई स्क्वायर 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक। अच्छा अब देखिए यहाँ से पाई आर स्क्वायर बाई 2 है तो वो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ये पाई आर स्क्वायर होगा दोस्त, ये वाई स्क्वायर और dx हम जानते हैं इंटीग्रेशन से कि ये वाई स्क्वायर dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो सकता है। तो हमें क्या चाहिए, हमको x के टर्म में यहाँ कुछ रहता तो हम इंटीग्रेट कर पाते। और दोस्त एक बात और भी, ये तो ठीक यहाँ तक चल रहा है, इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ देखिए एक चीज़ और भी कि अगर देखिए ध्यान से हम ये काम कर ले, जितना रीजन ये है उतना ही रीजन ये है, जितना रीजन ये है उतना ही रीजन ये है, तो हम -r से r करने जाए इंटीग्रेशन, या 0 से r कर ले और उसको दुगुना कर ले, एडियन कर जानते हैं, 0 से r कर ले और उसका दुगुना कर दे तो वही मिलेगा। नहीं तो हमारी आसानी हो जाएगी, हमारे लिए ब्रेक कर देंगे उसको। भाई किधर भाग गया, ओहो यहाँ है दोस्त। तो इसको हम एक काम और कर ले कि y कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये 2 किधर से आया जी, 1 मिनट रुको दोस्त, ये 2 ऊपर नीचे वाला, ठीक है दोस्त। अगर हम एक काम कर ले कि यहाँ से 2 पहले ही से है, इसको कर दे दुगुना, और कहाँ से कहाँ, 0 से r y स्क्वायर dx कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हम लोग, ठीक है। अब देखिए दोस्त, ये y स्क्वायर इसको बदलना पड़ेगा क्योंकि ऐसे इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख रखे हैं। यानी तो हम कहेंगे चूंकि हम सर्कल का इक्वेशन क्या जानते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो हम यहाँ से y स्क्वायर को x स्क्वायर को दिस इम्प्लाई x स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बहुत ही आसानी से ये लिखा जाएगा। अब देखिए सब स्टेप एक एक करके हमको कहते रहता है कि हमको ये काम कीजिए, अब काम कीजिए। अभी कह रहा है कि हम इंटीग्रेट नहीं होंगे, तो अभी कह रहा है कि हम कहेंगे भाई तुमको बदलेंगे, तो बदलेंगे कहाँ से, तो हमको पता है सर्कल का इक्वेशन ये होता है, यहाँ से बदल देंगे। तो ये हो जाएगा y बार इज इक्वल टू 2 इंटू का 2 0 से r, ठीक है दोस्त, y के बदले लिखेंगे r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, ठीक है। और दोस्त यहाँ नीचे में जो होगा वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्त देखिए अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लेंगे, बाकी अब यहाँ से बेसिक इंटीग्रेशन है, बाकी हमें पॉइंट वो मिल जाएंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो देखो दोस्त इधर हो जाएगा 4, एक साथ लिख ही लेते हैं 4 बाई पाई आर स्क्वायर। और दोस्त इसका इंटीग्रेशन करके साथ लिखते हैं क्योंकि r चूंकि सेमी सर्कल उसके रेडियस तो कांस्टेंट रहेंगी, तो ये कांस्टेंट टर्म है। अच्छा कांस्टेंट है तो r का r इसका हो जाएगा r dx, यहाँ से हम लोग करेंगे तो यह 0 से r, ये हो जाएगा दोस्त r dx माइनस 0 से r x स्क्वायर dx, ठीक है दोस्त। यहाँ से ये हो जाएगा। अब दोस्त देखिए यहाँ से अब क्या मिल रहा है, अब लोग यहाँ से इंटीग्रेशन है, r कांस्टेंट है बाहर, dx का x यानी हो जाएगा r स्क्वायर dx का x 0 से r माइनस इसका क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा r का हो जाएगा r क्यू बाई 3, है ना, कहाँ से कहाँ 0 से r। हमको इतना पता है दोस्तों, ये चीज़ें हम मालूम है। यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट यूज कर ले हम लोग, यहाँ से इसको ठीक है दोस्त। अब यहाँ से ये करने के बाद हम लोग कहेंगे कि देखिए भाई y बार 4 बाई पाई आर स्क्वायर, यहाँ से दोस्त हम ये क्या कहेंगे कि आर स्क्वायर, देखिए यहाँ पे रखेंगे, देखिए r रखेंगे तो ये हो जाएगा r, एक बार अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे दोस्त तो 0, तो ये हो जाएगा r क्यू, यहाँ रखेंगे दोस्त ये हो जाएगा r क्यू बाई 3, r क्यू बाई 3, ओके। अब देखिए दोस्त यहाँ से अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा y बार इज इक्वल टू 4 बाई पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा r क्यू माइनस r क्यू बाई 3, ठीक है दोस्त। अब ये यहाँ से आ जाएगा y बार इज इक्वल टू
4/πr² 2πr²³/3, यानी यहाँ से r² से r² टाइम्स कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा दोस्त, सॉरी ये हो जाएगा दोस्त 2r³/3, यहाँ से r² से टाइम कट जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, यानी y बार आ रहा है 8r/3π। अरे रे ये तो गलत हो गया, क्योंकि 4r/3π होता है, तो ये 8r/3π कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया। तो कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर दिया है, और वो कहाँ मिस्टेक किया है वो देखना बनता है। अच्छा दोस्त 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 यहाँ यही शख्स है जो हम लोगों से गलती करवाया है। ये y/2 देखिए, यहाँ हम लोग यहाँ देखिए, ये क्या बनता है, y²/2 बनता ना, ये y²/2 बनता, ये y²/2 बनता। ध्यान से देखिए दोस्त, ये y²/2 बनता। हम लोग क्या किए हैं, हम लोग देखिए कितना बड़ा गलती किए थे, ये y²/2 कर बनता। देखिए यहाँ पे ये 2 था, सॉरी दोस्त, देखिए ये था πr²/2, और ये y²/2 था ना दोस्त, तो ये π², जब देखिए ध्यान से, ये नहीं था, ये देखिए यहाँ से, इसको देखिए गौर से, यहीं चूंकि शिफ्ट लेते वक्त जो हम लोग गलती किए ना, शिफ्ट इधर उस बोर्ड के उस साइड, वहीं गलती हो गई है। ये था, देखिए ये y²/2, ये y²/2, ये y²/2 होगा यहाँ पे। देखिए जैसे इसको करेंगे तो ये क्या होगा, ज़रा सा देख लीजिए, बस कुछ नहीं, सिंपल है, वहीं पे मिस्टेक है, उसको हम लोग सुधार देंगे, हो जाएगा। y²/2 इसका होगा y²/2, ये 1/2 को बाहर कर दीजिए, 1/2 को बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा y² dx - r से r। और दोस्त देखिए ध्यान से, ये πr²/2 था, तो उस बगल जब हम लोग लिखते इसी बात को, तो ये दोनों तो कट जाता, ये ऊपर जाता, ऊपर से 2 से 2 कट जाता, तो खाली कुछ बचता ही नहीं है कि नहीं, कुछ बचता ही नहीं। तो कुल मिला के दोस्त हम इसी बात को थोड़ा सा सुधार के अगर लिखे तो क्या होगा कि ये यहाँ पे 2 जो आया था, ये जो देखिए ध्यान से, ये y²/2 होता, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 आया, देखिए ध्यान से, ये 2 इधर, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी इस 2 से ये 2 कट जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे अब सिर्फ ये इतना रहता, ठीक है, कटने के बाद नहीं। ये देखिए -r से r है, तो आप इसको दुगुना कर सकते हैं, क्योंकि 0 से r करेंगे तो दुगुना कितना, तो अब यहाँ एगो 2 होगा, तो एगो 2 होगा, तो जहाँ जहाँ भी 2 2 है वो एक 2 रह जाएगा, यही चीज़ है। यहाँ पे 4 नहीं 2 होगा, यहाँ 4 नहीं क्या होगा, 2 होगा, टिक 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 टिक, ओके, 2 2 2 2, और ये रहेगा 2, और 2 2 हो जाएगा 4। आहा क्या बात है सर, आ गया है ना, ये आ गया 4r/3 दोस्त, ये आता है 4r/3π, नहीं 3π, और ये आ गया 4, एक बार बचा 4r। तो दोस्त इस तरीके से हम लोग ने वहाँ से जब शिफ्ट मारा था, तो यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया था, पीछे से जब इधर न्यू पेज में आए थे। तो इस तरीके से आप देखो कि जो y कोऑर्डिनेट मिलेगा, रिंग रिंग रिंग, ये आएगा दोस्तों 4r/3π। क्लियर, समझ में आया दोस्तों, कोई डाउट, एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। यानी इसका y कोऑर्डिनेट, ये वाला जो पॉइंट होगा वो आएगा 4r/3π। यानी हम कह सकते हैं CG कितना होगा, CG इज 0,4r/3π। घबराने का नहीं, देखो इस सब चीज़ में घबराने का नहीं, इंटीग्रेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, लॉजिक क्या है, कुछ नहीं कि भाई एरिया इंटू का x डिस्टेंस, x सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट दे देगा, y इंटू का एरिया y कोऑर्डिनेट दे देगा, और उसमें एरिया ढूंढना है और उसमें डिस्टेंस ढूंढना है और उसी से काम करना है। तो दोस्तों आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा CG कैसे निकालते हैं सेमी सर्कल का। तो अभी हम लोग सर्कल का देखे थे, तो सर्कल के बारे में कहे कि कुछ नहीं, सेंटर पे होता है। जब सेमी सर्कल में आए तो हम लोग कहें कि अगर आप बेस उसका मान लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस रहता है उसके सेंटर से पास करते हुए, तब 4r/3 यानी जो r जितना होगा उसको 3π से डिवाइड कर देते, जितना दूरी होगा वो y कोऑर्डिनेट होगा, x 0 होगा उसका।
तो इस पॉइंट का क्या आ जाएगा, CG आएगा 0 और 4r/3 पाई। तो हम अभी इसे याद ही रख लेंगे कि जो सेमी सर्कल होता है उसका क्या होता है 4r/3 पाई। याद रहे कि एक्सिस यह तरीका से लेने पर, क्योंकि एक्सिस चेंज करेंगे तो फिर आपको कुछ नए बात देखने को मिल जाएंगे, ठीक। मतलब उसमें लेकिन यहाँ से हम इस चीज़ से निकाल सकते हैं। कोई कहेगा कि सर एक्सिस हम यहाँ से ले लेते, एक्सिस यहाँ से लेते तो क्या होता, तो कुछ नहीं होता। एक्सिस जब आप यहाँ से लेते तो कुछ नहीं, कितना दूरी बढ़ गया इससे, x दूरी, देखिए y तो उसी पर रहेगा, y तो वहीं रहेगा, y तो सेम दूरी पे, लेकिन x क्या बढ़े, अगर x यहाँ से, अगर एक्सिस y एक्सिस को यहाँ से लेता तो x एक्सिस कुछ बढ़, x एक्सिस इसका क्या होता, देखिए ध्यान से, ये तो जाहिर x एक्सिस इसका क्या हो जाता है, x एक्सिस अभी तो x y यहाँ पे है तो y पे ही x है तो 0, और y एक्सिस यहाँ होता तो x कुछ बढ़ जाता, तो x कितना बढ़ता है r के बराबर, तो ये होता r, 4r/3 पाई, कुछ नहीं ये हो जाता। इस x अगर यहाँ से लेते तब, तो अभी आपको ये बात समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है, ठीक है। ओहो, अपेक्षा करते हैं कि दोस्त आप इसको अच्छे से नोट कर लिए हैं, ठीक है, आप अच्छे से इसको नोट कर लिए, ठीक है दोस्तों। बढ़े आगे न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ। न्यू कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप सेमी सर्कल कर लिए तो हम लोगों को खुजली होगा, आहा, कि भाई अब क्वार्टर ऑफ सर्कल रहेगा तब कैसे पता कीजिएगा, क्वार्टर ऑफ सर्कल रहेगा तो कैसे पता कीजिएगा, ठीक। चलिए, तो क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगा कि फाइंड द CG ऑफ क्वार्टर ऑफ सर्कल। दरुआ नहीं, क्वार्टर वो उसमें भी होता है, क्वार्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, क्वार्टर वही तो नहीं लिखा गया है ना, एक मिनट, क्वार्टर, हाँ दोस्त थोड़ा सा इंप्रूव कर लो, QUARTER होता है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। हमको लगा कि हम दरुआ के नशे में हम भी भूल गए, ऐसा दरुआ बैन है बिहार में, ध्यान रखना है ना। तो क्वार्टर जो होता है दोस्त, ये क्वार्टर मतलब होता है 1/4 ऑफ द सर्कल। क्वार्टर मतलब देखो, पहले सर्कल, सेमी सर्कल, फिर क्वार्टर ऑफ द सर्कल। अब क्या करते हैं कि ये बात आप लोग जानते हैं पहले से ही, तो आपको कहता है कि क्वार्टर ऑफ द सर्कल का, एक सर्कल का CG पता कीजिए कि कहाँ उसका लाई करेगा। दोस्तों क्वार्टर ऑफ सर्कल पहले बनाते हैं, सर्कल कुछ ऐसा होता है, हमको पता है दोस्त, और ये वाला पोर्शन, इसमें से कोई भी एक पोर्शन ले लेंगे तो ये पोर्शन कहलाएगा क्वार्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो इसको हटा लेते हैं और बाकी जैसे ही सब गायब होगा तो हमें मिल जाएगा क्या, क्वार्टर। अब देखिए ये है क्वार्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये है क्वार्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है दोस्त, ये क्वार्टर ऑफ द सर्कल हो गया। अब इसका CG पता करना है, हम छोटे छोटे काट करके आते जा रहे हैं। तो ये हो गया क्वार्टर ऑफ द सर्कल, देखिए ये दोस्त वो हो गया, ये हो गया A, और ये ले लीजिए B, कुछ भी इस तरीके से। अच्छा, लेकिन ध्यान रखिए कि अब दोस्त हमको लेना है एक्सिस, तो हम एक्सिस यहाँ लेने तो जाएंगे नहीं, हम लोग समझदारी दिखाएंगे और कहेंगे भाई एक्सिस देखो ये वाला y की तरह दिख रहा है, एक्स तो इसी के लॉन्ग ले लो भाई, फायदे में रहोगे, है कि नहीं दोस्त। तो हम लोग क्या करेंगे, समझदारी दिखाते हुए एक्सिस इधर से लेंगे, और एक्सिस सबसे मेजर रोल होता है कि एक्सिस आप अपने जरूरत, मतलब आपको डाटा जैसा रहे ना उसके हिसाब से पता कर लो एक्सिस, तो वो बड़े काम का होता है। डाटा पता रहे उसके हिसाब से अगर एक्सिस लोगे ना दोस्त तो वो हो जाता है बड़ी काम का, ठीक है। अब यहाँ दोस्त देखिए ये हो गया x एक्सिस और ये हुआ y एक्सिस। अब इसके हिसाब से हमको पता करना है कि इसका CG कहाँ होगा भाई। तो CG एक बात तो क्लियर है कि चूंकि रीजन देख के ही हमको पता चल रहा है कि भाई इसी के इर्द गिर्द बीच में कहीं होगा, ये बात तो हमें समझ में आ रहा है ना, इर्द गिर्द कहीं बीच में होगा, ये बात हमें समझ में आ रहा है। तो दोस्त हम लोग क्या करेंगे, पुराना कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें आपको ध्यान से देखिएगा कि ये ओरिजिन है, तो देखिए इसमें कहीं अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट भी होगा उस CG का और y कोऑर्डिनेट भी होगा, क्योंकि हमने एक्सिस तो ले लिया है और ये बीच में से पास करते तो हमको मतलब काम करने में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता। तो हम लोग एक्सिस अपनी सुविधा से तो ले लिए, लेकिन इसका दोनों CG आएगा, मतलब दोनों पॉइंट रहेगा CG पर। तो क्योंकि हम देख भी रहे हैं कि इसका x कोऑर्डिनेट भी होगा और y कोऑर्डिनेट भी होगा, तो काम करने का जो तरीका है ना दोस्त सेम रहेगा, लेकिन हमको थोड़ा सा यहाँ मेहनत ज़्यादा पड़ जाएगा। जितना काम अभी पीछे किए हैं ना, जितना काम अभी पीछे किए हैं सेम काम करना पड़ेगा दोस्त, सेम काम करना पड़ेगा,
है ना, और इतना निकालने के लिए, और ये काम सेम 2 बार करना पड़ेगा, एक बार में इसके लिए और एक बार में इसके लिए। पहले ही सर आप पहले ही थका दिए कि इतना काम करना पड़ेगा, कैसे कैसे होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं दोस्त। अभी जो किए हैं उसको अगर इसको 2 बार करोगे तो पिछला वाला तो अपने आप आपकी तैयारी हो जाएगा, क्योंकि इसको जब हम 2 बार कर लेंगे तो पिछला वाला तो इतना ज़्यादा तैयार हो जाएगा कि पूछो मत, पिछला वाला सोचने की जरूरत तो नहीं पड़ेगा। नहीं तो चलो भाई करते हैं, है ना, आ जाओ। एक्स इसमें 2 कोऑर्डिनेट, तो देखिए ध्यान से काम वही रहेगा, सेम तरीका। स्ट्रिप काटेंगे पतला सा रेक्टेंगल, फटाफट फटाफट। अभी देखिए अभी स्ट्रिप काट लिए, ठीक है। अब स्ट्रिप काटे तो पहले अभी y के लिए पहले निकाल लेते हैं, जैसे अभी y के लिए जस्ट निकालवे किए थे तो y के लिए निकाल लेते हैं फटाफट। अब हम आपको लिखने नहीं जाएंगे लैंग्वेज में, सबसे पहले स्ट्रिप कट करेंगे तो उसकी चौड़ाई dx देंगे, उसकी y डिस्टेंस है तो उसकी सेंटर y/2 पे होगा। अभी जस्ट बताएं ये सब चीज़ें फटाफट अब सोचते जाते हैं, कुछ नहीं। इसका एरिया जो DA एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा कितना बाबू, ये हो जाएगा DA एरिया हो जाएगा। हम एक लाइन में भी निकालेंगे आंसर, ध्यान रखिएगा, एक लाइन में DA एरिया जो हो गया बाबू क्या होगा, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखने के लिए हम पिछले में लैंग्वेज लिख दिए। DA एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी y गुना का dx। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये पट्टी का एरिया ये हो जाएगा। अब हमको पता है कि y कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना है, y कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना है तो दोस्त क्या करेंगे, कुछ नहीं, y इंटू का जो एरिया है, यानी जो एरिया है, यानी जो एरिया DA है, y इंटू का DA, y डिस्टेंस इंटू का DA का सम कर दीजिए। कहाँ से कहाँ कर दीजिए, तो सम देखिए ध्यान से, ये 0 और ये रेडियस r, ये r और रेडियस हमको, क्योंकि क्वार्टर ऑफ सर्कल दिया था, कोई ना कोई सर्कल होगा जिस सर्कल का हमें रेडियस तो कम से कम पता होगा, तो क्वार्टर ऑफ सर्कल हमें r दिया हुआ रहेगा। तो क्वार्टर ऑफ सर्कल में देखिए भाई, सर्कल ऑफ रेडियस r है ना, r रेडियस की सर्कल है, ठीक है, ये दिया हुआ। और नहीं भी दिया रहेगा तो आप r कांस्टेंट लेके चलोगे, कोई ना कोई जो भी अब सर्कल होगा उसकी तो r तो फिक्स रहेगी, है ना। अब चलो, अब देखो ध्यान से, ये r y इंटू का DA, ये y इंटू का DA, ये हमें पता है। और हमको पता है कि भाई एरिया क्या हो जाएगा, भाई एरिया हो जाएगा, इसका छोटे छोटे एरिया को जोड़ दीजिए, उससे डिवाइड कीजिए तो ये मिल जाएगा। अब हम लोग पुराना तरीका ही अपनाएंगे, पूरा सारा का सारा फटाफट। y के बदले हमारा यहाँ y/2 होगा, ये बात एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। DA के बदले क्या हो जाएगा, DA के बदले हो जाएगा y इंटू का dx, क्योंकि हम DA निकाल लिए हम लोग दोस्तों, तो ये हो जाएगा y इंटू का dx। ये पुराना जो तरीका अपनाए थे। अच्छा, अब बात आएगी कि क्वार्टर ऑफ सर्कल का एरिया, हम सबको पता है कि सर्कल का चौथा भाग ये होता है, 1/4 भाग ये होता है, तो यानी 4 से डिवाइड कर देंगे सर्कल के एरिया को, यानी पाई r आधा था तो 2 से डिवाइड किया था, अब 4 से कर लें, अंतर इतने आया, ठीक है। अब यहाँ से दोस्त करेंगे ये वाला काम, तो ये क्या हो जाएगा, आज का लिमिट कहाँ से कहाँ, तो 0 से r ही ये पूरे, देखिए एरिया कहाँ से कहाँ, 0 से छोटे छोटे पट्टी को कहाँ से कहाँ तक जोड़ेंगे, कहाँ से कहाँ तक जोड़ेंगे, कहीं नहीं, बस 0 से r तक जोड़ना है। तब 0 से r तक इसका लिमिट डाल लेंगे, बस फटाफट काम कर लो। 1/2 बाहर, ठीक है, 1/2 बाहर, 0 से r, ये y² dx और y² dx, और नीचे में आ जाएगा, ये देखिए ये 4 जाएगा ऊपर, देखिए ध्यान से, ये 4 जाएगा ऊपर, ये πr² को रहने दीजिए, ये 4 ऊपर जाएगा तो ये 4 यहाँ आ जाएगा, नहीं ये 4 उलट के यहाँ जाएगा, और ये 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। अब दोस्त एक बात क्लियर है, एक बात क्लियर है, क्या क्लियर है, जैसे पिछले केस में हम देखे थे कि भाई ये इंटीग्रेट होने वाला नहीं है, ऐसे इसको y को बदलना पड़ेगा, तो y को बदल देंगे, कहेंगे चूंकि x² + y² बराबर r², सर्कल का इक्वेशन होता है, तो y² जो हो जाएगा r² - x²। इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्त, ये वाला पुट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमको पता है कि इंटीग्रेट नहीं हो सकता था, तो अब तो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि देखिए अब ये हम निकाल रहे हैं y बार, तो y बार इज इक्वल टू, यानी y बार इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू का 0 से r, इसके बदले ये पुट कर देंगे, यानी r² - x², है ना, अब बट्टा dx, सॉरी हाँ, इंटू dx, बट्टा में दोस्त πr²। दोस्त देखो इतना का इंटीग्रेशन अभी जस्ट किए थे, इतना का इंटीग्रेशन जस्ट किए थे, ये कितना आया था, देखो अभी जस्ट किए, देखो यही सेम चीज़ें का इंटीग्रेशन देखो हम यहाँ पीछे हम लोग किए हैं, सेम चीज़ों का इंटीग्रेशन किए हैं दोस्त पीछे। ये किधर घूम गए हम लोग, सेम चीज़ें का इंटीग्रेशन किए थे दोस्त, देखो यहाँ पे 2 इंटू का, देखो यहाँ पे बदलने के बाद 2 इंटू का 0 से r² - x² πr², सेम चीज़ का इंटीग्रेशन किए, कितना आया है 4r/3 हम आपको यहाँ पर, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये करने नहीं जाएंगे, आपका इसका इंटीग्रेशन अभी आपको सिखा दिए, अभी जस्ट करके सिखाएं, इसका मतलब दोस्त ये क्या आएगा 4r/3
3 पाई, यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमको इसका मिल जाएगा 4r/3 पाई। वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे वाई बार निकल गया हमको 4r/3 पाई, वाई बार निकल गया, वाई बार निकल गया दोस्त, क्लियर आया? कितना आया वाई बार? वाई बार आया 4r/3 पाई, यानी वाई कोऑर्डिनेट निकल गया। सेम तरीका, बस जस्ट थोड़ा देर में हम लोग फटाफट एक डायग्राम और बनाना था और उस डायग्राम में वही सेम तरीका अपनाना था। जैसे ये आपका ये हो गया हमारा 1 क्वार्टर ऑफ द सर्कल और x और ये है y। अब दोस्त पट्टी ऐसे काटेंगे, बस अंतर इतना ही करेंगे। हमको पता है क्योंकि जो x कोऑर्डिनेट होगा, कहेंगे चूंकि x कोऑर्डिनेट क्या होता है दोस्त? x कोऑर्डिनेट क्या होता है? x कोऑर्डिनेट होता है 0 to अभी लिमिट नहीं डालना है, ये क्या होता है? x निकालना है तो x गुना का dA एरिया, x गुना का dA एरिया है ना, अपॉन पूरे एरिया का सम, छोटे एरिया का सम, टोटल एरिया। ठीक, तो दोस्त ये अभी देखिए पट्टी y के लॉन्ग है तो ये y dy हो जाएगा। और उसी तरह से जिस तरह से हमारा x को हमको पता है कि किसी रेक्टेंगल का जो होता है डायगोनल के लॉन्ग, ये जो होता है आपका a/2 और ये होता है y कोऑर्डिनेट b/2, x कोऑर्डिनेट b/2, b/2, y कोऑर्डिनेट b/2। तो y कोऑर्डिनेट के लिए तो करते b/2, y/2 ले लिए। अब x के लिए बारी आएगा तो x/2 हो जाएगा यहाँ पे, नहीं, यानी ये जो होगा ये x होगा इधर की ओर, तो यहाँ से यहाँ इसकी जो सेंट्रॉयड होगा x/2 पे होगा और चूंकि x पे लाइज कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट रहेगा 0। ठीक, अब बात करते हैं हमको y कोऑर्डिनेट समय यहाँ पे कोई मतलब इसका नहीं है, y कोऑर्डिनेट समय इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको y केवल किसी लिए पता करना है? x के लिए पता करना है, 0 नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे a/2 b/2 होगा। चलो यहाँ हो गया, ये इसी लाइन पे रहता तब 0 होता है। ओके, चलो उस चीज़ की चिंता नहीं करना है, तत्काल बस समझ लेना है कि ये जो पट्टी होगा जब x के लॉन्ग होगा तो इसका x जो होगा वो x/2 के बराबर होगा, सेंट्रॉयड इसका पट्टी का। ठीक, और वही हमको डाला सेम एज जैसे प्रीवियस किए हैं, एकदम सेम तरीका से, बस अंतर यह होगा कि y का में इसका एरिया क्या हो जाएगा दोस्त? इसका एरिया हो जाएगा dA बराबर, ये हो जाएगा लंबाई, ये पूरा x है, x गुना का dy, यानी x इंटू का dy, यानी हो गया आपका ये एरिया। तो दोस्त यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे, चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? x के बदले x रहेगा, x के बदले x/2 रहेगा और एरिया के बदले क्या आ जाएगा दोस्त? x इंटू का dy। अच्छा, अब ये पूरा एरिया तो क्वार्टर का वही रहेगा πr²/4, क्योंकि क्वार्टर सर्कल है तो सर्कल के एरिया को डिवाइड कर देंगे 4 से, क्वार्टर सर्कल 4। अब देखो दोस्त यहाँ पे लिमिट जो डालना है, लिमिट अब कहाँ से कहाँ डालें लिमिट? तो लिमिट डालेंगे भाई, यह 0 होगा और r जो पट्टी है कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ? 0 से यहाँ जहाँ तक रेडियस है r तक, तो 0 से r, ये 1/2 बाहर कर लीजिए तो हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0 से r x² dy। ठीक है, x² dy। और दोस्त ये देखिए πr²/4, ये देखिए ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 यहाँ आ जाएगा तो ये 2 से कट जाएगा। अब दोस्त यहाँ से जो x बार आ जाएगा वो क्या आएगा? सो देखिए ये होगा 2 इंटू का 0 से r x² dy। ओह क्या बात है दोस्त, दर्द होने लगा हम लोगों को। क्या दर्द हुआ कि भाई ये क्या है? ये तो x² भाई नहीं हो सकता इंटीग्रेट। फिर सोचे अरे कुछ नहीं, हम तो जानते हैं, क्या जानते हैं? x² + y² बराबर r², सर्कल का इक्वेशन जानते हैं, चेंज कर देंगे उसको, है ना? क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। तो चेंज करेंगे तो क्या होगा? y² = हमको x² को चेंज करना है y में, क्योंकि dy है तो y में चेंज करना है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई x² जो होगा ना वो होगा r² - y²। जैसे ही चेंज करेंगे तो चेंज करने के बाद वो आ जाएगा 2 इंटू का 0 से r, x के बदले क्या हो जाएगा? r² हाँ सही है y² dy अपॉन πr²। ओके दोस्तों, ये यहाँ से ऐसे हो जाएंगे। अब दोस्त इसको जब सॉल्व करेंगे फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके से जैसे x को सॉल्व किया था सेम एज तरीका से जब सॉल्व करेंगे इसको तो सभी मामला वही आएगा। r² कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसके बदले जब डालेंगे तो क्यूब आएगा, वही सेम 4r/3 पाई आएगा।
देखो ना सिमेट्री भी देखो उसी तरीके से आप कर लेना कैलकुलेट, नहीं तो हम करते हैं जल्दी जल्दी। देखो ये 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा दोस्त, ये r बाहर हो जाएगा, तो r का r स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ, ये लिमिट आ जाएगा आपका r स्क्वायर 0 से 0 से r, यहाँ हो जाएगा दोस्त y क्यूब अपॉन 3, ये कहाँ 0 से r, ठीक है दोस्त, और ये आपका आ जाएगा बाई पाई आर स्क्वायर, ये इंटू का इतना आ जाएगा, इंटू का इतना हो जाएगा, ठीक। अब दोस्त इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये फर्दर क्या मिलेगा, 2 बाई पाई आर स्क्वायर है ना, इंटू का दोस्त अपर लिमिट डालेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब माइनस इसको डालेंगे तो हो जाएगा आर क्यूब बाई 3, क्योंकि लोअर लिमिट दोनों का 0 हो जाएगा। तो दोस्त इसको कैलकुलेट करके लाएंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 2 बाई पाई आर स्क्वायर इंटू का दोस्त इसका हो जाएगा 2r क्यूब बाई 3, दोस्त यहाँ से आर स्क्वायर कट जाए, आर स्क्वायर से वो आर कर, वो आर बचेगा, आर क्यूब कटेगा तो यहाँ बच जाएगा या 4r बाई 3 पाई, दोस्त सेम आ जाएंगे जो हम आपको बताए हैं, इस चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्त यहाँ से जो इसका y कोऑर्डिनेट आएगा सो y x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 4 बाई 3i, hence CG of quarter is क्या होगा, x कोऑर्डिनेट भी आएगा 4r बाई 3 पाई है ना, और y कोऑर्डिनेट भी आएगा 4r बाई 3 पाई। दोस्तों अपेक्षा करते हैं कि आपको ये निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे, और आप इसको एक बार अच्छे से देख लो, अच्छे से करना सीख लो, बाकी एकदम गर्दा उड़ा दोगे। अगर एग्जाम सब में इस तरह से क्वार्टर वाटर आता है तो सब गर्दा उड़ा दोगे, है ना। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। दोस्त बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब आओ कि दोस्त सर्कल से आए सेमी सर्कल से क्वार्टर पे, अब आओ कि सब सर्कल किसी भी सर्कल का कोई भी टुकड़ा दे दे, कोई टुकड़ा को बोलते हैं सेक्टर। हम लोग याद है त्रिज्य खंड, हम लोग 4 पहले तो मजा लिए सर्कल के साथ, फिर आया हम लोग मजा लिए सेमी सर्कल के साथ, और फिर जब आया तो क्वार्टर सर्कल ऑफ आए। अब उसका मन होगा मजा लेने का कि देखो बच्चा तो बड़ी तेज है, तीनों एकदम गर्दा उड़ा लिया हुआ है। एक काम करते हैं, सर्कल में से कोई भी टुकड़ा काट के दे देते हैं और तब कहते हैं उसको कि बना के दिखाओ, जिसको बोलते हैं सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। दोस्तों अब आपसे सेक्टर का वो पूछ सकता है, और एग्जैक्टली आपको वो सेक्टर का पूछा हुआ है जिस क्वेश्चन को हम लोग को करना है। अभी हम लोग का मोटो है एक भी करना सेक्टर का काम। तो आइए हम लोग देखते हैं जैसे क्वेश्चन क्या है सेक्टर का, पहले हम लोग उस पर चलते हैं। दोस्त आ जाइए, देखिए यही कहा हुआ है कि देखिए फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्टर, है ना, ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का सेक्टर। अब सर्कल का सेक्टर के बारे में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया, क्या क्या, सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 2x एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के एंगल वो 2x एंगल बनाता है, जो एंगल है उसका सेंटर पे 2x एंगल है। आहा कैसा सर आप बताए तो 2x एंगल, लेकिन ये क्या कहा कुछ आइडिया नहीं लगा। तो देखिए दोस्त, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, और इस सर्कल में मान लीजिए ये एक त्रिज्य खंड है, और यहाँ जो एंगल बना रहा है वो 2x एंगल बना रहा है। इस 2x एंगल के साथ ये त्रिज्य खंड है, इसको काट के हटा लीजिए और इसका निकाल दीजिए हम मैप से जी कि इसका CG कहाँ होगा, ये पूछ रहा है वो। आइए हम लोग कहते हैं चलिए बताते हैं आपको कि कहाँ होगा। आइए दोस्त देखते हैं इसको। देखिए दोस्तों, तो आइए अब सेक्टर बना लेते हैं। पहले तो सेक्टर एक बनाएंगे बहुत प्यारा सा, और एक प्यारा सा सेक्टर बना लेते हैं हम लोग, एक प्यारा सा और बड़ा सा, प्यारा सा और बड़ा सा एक सेक्टर बना लेते हैं हम लोग। ओहो सुंदर नहीं बन रिया दोस्तों, हाँ ठीक है दोस्त, एक बड़ा सा सेक्टर बना लिए। अब जिस सेक्टर की रेडियस r है, ठीक है दोस्त, और यहाँ पे एंगल 2x है, हम लोग क्या करेंगे दोस्त, इसकी सिमेट्री का यूज करेंगे। हमको पता है ऑलरेडी कि सिमेट्रिक है, और यह सिमेट्री है, और ये इसके बीचों बीच हमने एक x एक्सिस गुजार देनी है, और इसके सेंटर पॉइंट पे y एक्सिस गुजार देनी है, ताकि सिमेट्री का हम कुछ यूज कर सके, सिमेट्री का हम यूज कर सके कुछ। ओहो हाँ, सिमेट्री का यूज कर सके। हालांकि दोस्त थोड़ा नीचे कम दिख रहा होगा, बट आप मैनेज कर सकते हो इस चीज़ को कि भाई सेम है ना, ठीक। और एक y एक्सिस गुजार लेना है दोस्त यहाँ से, ओके ठीक।
हमको दिया क्या है, कहा है कि भाई जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये है, ठीक है, यानी एक्स एंगल दिया हुआ है। ठीक दोस्त, इसमें गड़बड़ी क्या आएगी कि इसमें जो हम लोग वो जो स्ट्रिप काट लेते थे ऐसे करके, वो वाली स्ट्रिप से काम यहाँ नहीं चलने वाली है ना, यहाँ दिक्कत आ जाएंगे, है ना। तो उस स्ट्रिप से काम नहीं, क्योंकि देखो ऐसे अगर कहे थे कि सर ऐसे काट लीजिए ना पट्टी, वर्टिकल पट्टी काट लीजिए, पट्टी काटते 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 यहाँ पर ही परिभाषा चेंज हो जाता वर्टिकल पट्टी का, जैसे हम लोग एरिया में करना पड़ते थे ना, उसी तरह से चेंज हो जाता। तो दोस्त यहाँ पे इसको करने से पहले थोड़ा सा एक दो चीज़ हम जान लेते हैं। देखिए दोस्त, अगर कोई ट्रेंगल होता है, ठीक है, अगर कोई ट्रेंगल होता है तो उसकी बेस अगर b है और उसकी हाइट अगर h है, तो इस ट्रेंगल की जो CG होता है वो h/3 पे नीचे बेस से होता है। बेस जो होता है ना, उस बेस से हाइट पर जब इसका हाइट को 3 से भाग कर दीजिएगा, आप पहुंच जाइएगा जहां मान लीजिए अगर 9 मीटर के हाइट का रहता, तो बेस से 3 मीटर की ऊंचाई पे अगर हम चले जाते, 3 मीटर की ऊंचाई पे 9 है तो 3 से डिवाइड करके ना 3 मीटर, तो हमको CG मिल जाता है। बस मान रहे, मतलब कुल मिला के अगर ट्रेंगल की बात करें CG की, तो CG ऑफ जो ट्रेंगल होता है, CG ऑफ जो ट्रेंगल होता है वो कितना होता है, h/3 फ्रॉम बेस, h/3 फ्रॉम बेस। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो बेसिक आइडिया है हमें याद रहनी चाहिए, ये बेस है और ये हाइट है, तो इसकी जो CG होगा या सेंट्रॉयड कह सकते हो, सेंट्रॉयड होगा, ये होगा h/3 फ्रॉम बेस। दोस्त अगर बेस से h/3 है और पूरा अगर h है, ये h/3 है, अगर ये पूरा h है दोस्त, यहाँ से यहाँ ये पूरा h है, तो ऊपर वाला पार्ट कितना हो जाएगा दोस्त बताओ, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, ये पोर्शन कितना हो जाएगा, ये होगा h में से घटा लीजिए ना h/3, यही नहीं कहेंगे, हाइट पूरा h है, पूरा h यहाँ से h/3 है, तो इतना कितना होगा, घटा लीजिए तो कितना होगा, 2h/3 आएगा दोस्त, कितना आएगा 2h/3, यानी ये लंबाई होगा 2h/3। ये हमें बेसिक आइडिया होनी चाहिए, पहला तो ये। दूसरा ये कि किसी सर्कल में जब ये रेडियस r होता है और ये थीटा जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है d थीटा, तो ये जो आर्क जो होता है l जो होता है वो r थीटा के बराबर होता है। ये बात हमें पता होना चाहिए, ये दो कॉन्सेप्ट। थीटा अगर ये बहुत ही स्मॉल रहता है तो उसके हमको पता है थीटा बराबर l/r, बहुत ही वेरी स्मॉल, जब थीटा का मान बहुत कम होता है तो थीटा बराबर l/r, यानी चाप बट्टा का रेडियस बराबर एंगल होता है, ये चीज़ हम जानते हैं सर्कल में। तो ये बहुत स्मॉल के लिए थीटा बराबर l बराबर जो r के बराबर होता है l/r d थीटा होता है। और हमको पता है कि जब ये बहुत ही पतला होगा तो ये जो इसकी जो हाइट भी होगी ये हमारा ऊंचाई होगा। और ये कैसा सेक्टर कैसा रहता है, ऑलमोस्ट जब बहुत ही पतला लेंगे तो ये जो आर्क होता है, ये आर्क बहुत ही कम दूरी, जैसे मान लीजिए ये कर्व है तो इसमें बहुत छोटे दूरी के लिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों, क्या हो जाता है, ये स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आता है। कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आता है। वही बात होती है यहाँ पे क्या कि जब हम इसी छोटा बहुत ही पतला कम एंगल के लिए लेंगे तो लाइन एकदम नज़दीक से जाएगा, और नज़दीक से जाएगा तो दोस्त क्या होगा, ये जो दूरी होगा ये एग्जैक्टली आपको एक स्ट्रेट की तरह होगा। और ये कैसा दिखेगा, ट्रेंगल शेप में दिखेगा। कैसा दिखेगा, ट्रेंगल के शेप में लगभग दिखेगा। बहुत ही छोटे थीटा के लिए ये जो स्ट्रिप काटेंगे हम, वो ट्रेंगुलर शेप का दिखेगा। और हम क्यों बताएं आपको ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमको पता है कि अब आने वाला है ट्रेंगल वाला शेप का कॉन्सेप्ट। मतलब जब पट्टी काटेंगे रेक्टेंगुलर ना होके ट्रेंगुलर होगा। क्यों, क्योंकि जब बहुत ही पतला होगा तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा, और ये हमारा रेडियस की तरह रहेगा, और यही रेडियस हमारा एग्जैक्टली हाइट की तरह भी होगा, यही हमारा हाइट भी होगा इस ट्रेंगल का। ठीक है, क्योंकि बहुत ही पतली स्ट्रिप रहेगी तो हाइट भी हो जाएंगी। तो यहाँ से हम बात करेंगे दोस्त इसमें, अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो आप कह रहे हैं सर आप बता दिए कि पट्टी काटेंगे वो भी ट्रेंगल, इसका मतलब है आप ट्रेंगल वाला पट्टी काटने वाले हैं इसमें। हाँ दोस्त, अभी ऊपर और नीचे फिगर सिमेट्रिक कर लिए पहले एक्सिस लेके, और दूसरा कि यहाँ से हम लोग एक पट्टी काटेंगे बहुत ही पतला सा, ठीक है, और बहुत ही थीन पट्टी रहेगा, है ना, बहुत ही थीन, बहुत ही पतली पट्टी, एक बहुत ही पतली सी पट्टी काटेंगे। ठीक है, ये बहुत ही पतली, अब ये ट्रेंगुलर शेप की पट्टी है। ठीक है दोस्त, कैसा ट्रेंगुलर शेप की, और इसकी जो एंगल होगा दोस्त, देखो ये वाला एंगल, अब मान लेते हैं हम ये जो पट्टी काटे ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल पे झुका हुआ है,
है ना, कुछ एंगल हमने उसको माना थीटा। दोस्तों ये पट्टी जो काटे ना, ये बहुत ही पतली पट्टी है, तो इसकी जो एंगल होगा वो बहुत ही छोटा सा एंगल डी थीटा। क्लियर, बहुत ही पतली पट्टी। अब दोस्त ध्यान से देखिए, ये जो देखिए ये तो रेडियस है, क्योंकि हमको पता है जितना भी लाइन जाएगा सरकमफ्रेंस से जब जुड़ेगा सेंटर से सब रेडियस होता है, और ये रेडियस है तो ये भी आर होगा। और दोस्त देखिए ये थीटा है, डी थीटा है, और ये आर है। तो अभी बताया कि ये वाला जो दूरी होगा वो कितना हो जाएगा, ये आर डी थीटा हो जाएगा। नहीं, एल बराबर थीटा, एल बराबर क्या होता है, एल बराबर आर डी थीटा होता है, थीटा बराबर एल बाई आर हो जाएगा। अभी जस्ट बताएं ये वाला एल बराबर आर डी थीटा। ठीक, ये समझ में हमको आ गया था यहाँ तक। अब हम लोग सोचे क्या कि एक काम करो, पहले इस पट्टी का पता कर लो कि सेंट्रॉइड कहाँ होगा, और इस पट्टी के सेंट्रॉइड को पूरा यहाँ से यहाँ तक घुमा दो, और एरिया निकालना है तो इस पट्टी के एरिया को पूरा यहाँ से यहाँ तक घुमा दो। तो छोटे छोटे इस तरह के ट्रेंगुलर एरिया को जोड़ेंगे, छोटे छोटे ट्रेंगुलर, तो पूरा एरिया नहीं मिल जाएगा। एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि छोटे छोटे ट्रेंगल वाले एरिया को जोड़ेंगे तो दोस्त ये पूरा एरिया हमको देखने को मिल जाएगा। क्या क्लियर है दोस्त? अब देखो दोस्त क्या होगा यहाँ पे, ये तो हम लोग इतना बेसिक स्टेप कुछ नहीं किए, पहले फिगर बना लिए, थोड़ा सिमेट्री के लिए अपना एक्सिस ऑफ लाइन तक अपने मुताबिक डाल लिए। उसके बाद क्या किए, एक पट्टी काटे ट्रेंगुलर, और उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें आता रहेगा तो ये बात हमें समझने में बहुत मदद करेगी। चलिए अब बात करते हैं दोस्त, हमें क्या करना है, हमें करना है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। लेकिन दोस्त ध्यान से सुनो, अभी पहले इसको देखो फिगर को, कि हमको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता करना है सीजी का, है ना, सीजी का। अब चूंकि सिमेट्री है तो जितना फिगर ऊपर है जितना ही फिगर नीचे है, मतलब इस लाइन के, किस लाइन के अबाउट सिमेट्री है, वाई के अबाउट, एक्स के अबाउट सिमेट्री है, किसके अबाउट, एक्स के अबाउट, एक्स के ऊपर उतना ही वाई और एक्स के नीचे उतना ही फिगर है। तो इस फिगर का जो x के ऊपर और नीचे सेम है, इसका मतलब x वाले लाइन पे कहीं ना कहीं पॉइंट हमारा होगा CG का, क्योंकि इसके ऊपर और नीचे सेम है, तो सेम है तो उस पॉइंट वही ना रहता है जिसके चारों तरफ हमारा सिमेट्री दिखता है। तो यहाँ अगर हम पाएंगे कि वो पॉइंट यहाँ होगा तो गड़बड़ है ना, इधर तो सिमेट्री है ही नहीं, सॉरी दोस्त, इधर तो कोई सिमेट्री है, इधर देखो तो कहेंगे कि इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है पूरे फिगर, तो सिमेट्री दिखता है नहीं, आज तक आगे बढ़े तो नहीं, तैयो नहीं दिखा, तक आगे बढ़ तैयो नहीं दिखा, तैयो नहीं दिखा, और इस रीजन के आसपास में कहीं ना कहीं सिमेट्रिक दिखने लगेगा। इस रीजन होगा ना, इस रीजन से लगभग सिमेट्रिक वो दिखने लगेगा। अब इसमें कहाँ है वो हमको पता नहीं, लेकिन इसी लाइन पे होगा, इसी लाइन पे होगा। x मान लीजिए आपका y, चूंकि x एक्सिस पे होगा तो x कोऑर्डिनेट हमको निकालना होगा, और y तो x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट का 0 होगा। ये सिमेट्री का फायदा हम उठा लिए। तो हम कहेंगे चूंकि अकॉर्डिंग टू फिगर नंबर दे दीजिए, फिगर नंबर दे दीजिए दोस्त, इसको फिगर दरभंगा पॉलिटेक्निक डी, है ना, दरभंगा पॉलिटेक्निक, ओके, फिगर डी। पॉलिटेक हब भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही चैनल है हम लोग का प्यारा सा ब्यूटीफुल चैनल दोस्त, ठीक है, डी, ओके। अब देखिए यहाँ चूंकि फिगर इज अकॉर्डिंग टू फिगर, यहाँ सीधे शुरू करेंगे यहाँ से, हम थोड़ा सा लिख भी दे रहे हैं, चूंकि एक अच्छा क्वेश्चन है तो लिख भी दे रहे हैं, और रिपीट होता है क्वेश्चन तो आने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, तो थोड़ा लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू फिगर डी, है ना, फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट x axis, so CG lies on, है ना, पॉइंट CG लाई किस पॉइंट पे करेगा, CG कहाँ पे होगा, तो होगा x बार 0 पे। नाउ cut a very thin strip, very thin rectangular strip, triangular strip, very thin triangular
स्ट्रिप, ठीक है। Now we have to only find out the x bar, okay? As we know that x bar is nothing, only x distance, x bar कुछ नहीं होता है, x इंटू का एरिया, x इंटू एरिया अपॉन एरिया का सम। ये बात तो हमें पता है, हम हाँ, तो हमको x निकालना पड़ेगा एरिया का, और ये एरिया का x डिस्टेंस कितना वो निकालना पड़ेगा, और एरिया कितना वो निकालना पड़ेगा, और इसका इंटीग्रेशन कर देना है कुछ लिमिट से लिमिट तक। यही वैल्यू हमको दे देगा ये चीज़ ला के। तो इसी में अब ये सब कहाँ से कौन चीज़ पुट करेंगे, उसी के लिए व्यवस्था करते हैं। उधर आइए, व्यवस्था लगाया जाए, है ना, ताकि ये सब काम हो सके। आइए देखिए, सबसे पहली बात जो ये पट्टी है, जैसे रेक्टेंगुलर होता था हमारा इससे पिछले वाले केस में, तो उसमें जो होता था वो उसके y/2 पे x/2 पे हो जाता था। तो इसमें क्या है, देखिए ये r है, तो अभी ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, है ना, इस चीज़ को अब ध्यान से देखिएगा। ये जो रेक्टेंगुलर पट्टी होगा, ध्यान से देखिएगा, ये रेक्टेंगुलर पट्टी तो कुछ ऐसा होगा। देखिए रेक्टेंगुलर कहते हैं ट्रेंगुलर पट्टी। अब थोड़ा सा ट्रेंगुलर पट्टी को बड़ा बनाए, आपको पता है कि पतला पट्टी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसी को थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थोड़ा सा लेंस से मैक्सिमाइज कर देते हैं इसको, है ना, मैक्रोस्कोप से, नॉट मैक्रो। ओके दोस्त, इसको अगर बड़ा करेंगे तो कुछ इस तरीके का हम देखेंगे, है ना। और यहाँ से हमको पता है ऑलरेडी, कुछ ज़्यादा बड़ा कर दिया, इतना बड़ा में तो कहिएगा सर कि थोड़ा सा पतला करते हैं। ओके हाँ, अब ठीक है। ओके, इस तरीके से दोस्त देखिए, अब यहाँ से देखिए ध्यान से, ये आप देखिए गौर से, ये आर होगा। क्यों आर होगा आपको समझाएं, बहुत ही पतली पट्टी होगी तो ये हाइट आपका जो होगा आपका वो आर के ही इक्विवेलेंट होगा। और यहाँ से ये देखिए, ये जो होता है वो आर के r/3 पे होगा, ये r/3 पे ये पॉइंट होता है। अब दोस्त यहाँ से जब r/3 हो गया और टोटल ये r है, तो दोस्त ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस अभी बताए हैं जस्ट, ये कितना होगा 2r/3, r में से घटा लेंगे r/3, यानी बेस से ये हाइट 2r/3 होगा। मतलब अगर इसी को हम ऐसे ले जाकर सुता दिए तो ये यहाँ देखिए, इसका हम सेंट्रॉइड पता करना चाहते हैं, इसका, क्योंकि पट्टी का सेंट्रॉइड हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि जब एक पट्टी एगो पॉइंट रहता तो हम खाली उसी का x कोऑर्डिनेट ही ले लेते, लेकिन चूंकि ये पट्टी हमारा एक तरह का एक फिगर है तो उसका कुछ न कुछ सेंट्रॉइड पॉइंट होगा, और वो कहाँ होगा, चूंकि ट्रेंगुलर है तो वो हो जाएगा हमारा इस वाले, देखिए ध्यान से, ये वाला दूरी कितना होगा, ये वाला दूरी यहाँ से ये जो दूरी होगा, ये दूरी कितना होगा यहाँ तक का, ये होगा देखिए दोस्त 2r/3। यहाँ बेस से तो ये होगा r/3, और यहाँ से यहाँ ये दूरी कितना हो जाएगा 2r/3। ये वाला पट्टी का जो दूरी है ये कितना होगा 2r/3, यहाँ से होगा। इस पट्टी का जो दूरी है वो कितना है दोस्त 2r/3, यानी ये 2r/3 होगा। क्लियर है ये। अब दोस्त ध्यान से देखिए, ये पट्टी का देखिए, ये वाला जो विड्थ है ये पट्टी का, देखिए पट्टी का ये कितना है, ये r/d है। तो दोस्त ये r/d तो इसका बेस होगा। तो दोस्त ये पट्टी का एरिया भी हमको चाहिए होगा, क्योंकि पट्टी का एरिया लेते हैं, तो पट्टी का एरिया जो होगा वो d है। इस पट्टी का एरिया जो होगा दोस्त d है, जिसको बोलेंगे वो एरिया क्या होगा, तो हमको पता है कि नाउ एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा दोस्त, बताओ तो। एरिया डी = 1/2। हमको पता है ट्रेंगुलर है तो बेस इंटू का हाइट, तो बेस कितना होगा बाबू, देखो बेस है r/d इंटू हाइट कितना है दोस्तों, हाइट इसका r है, हाइट तो r है, हाइट पूरा h है r, यानी इस ट्रेंगुलर स्ट्रिप का हाइट r है। तो यहाँ से बाबू इस ट्रेंगुलर पट्टी जो है उस पट्टी का एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 r²d। इसका भी यूज करेंगे हम लोग। ये समझ में आया, ये पट्टी का एरिया हम लोग लिख लिए, पट्टी कैसे कैसे किए कंक्लूड, समझ में आया। अच्छा दोस्त, ये बात तो अब समझ में आ गया। अब ये देखिए ध्यान से समझिए, हमको अब निकालना है, देखिए हम आगे नेक्स्ट लिखते हैं, नाउ है ना, नाउ x बार, चूंकि x बार = होता है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी अपॉन x, वो कोऑर्डिनेट होता है जो उस पट्टी का सेंट्रॉइड वाला कोऑर्डिनेट, जैसे कि उसमें भी रेक्टेंगुलर पट्टी तो उसका सेंट्रॉइड वाला कोऑर्डिनेट होता है, वही होता है यहाँ पे भी। तो दोस्त यहाँ इंटू का इंटीग्रेशन ऑफ डी। अब बात 2-3 बातें आएंगी कि इसका लिमिट आखिर कहाँ, दिस इम्प्लाई लिमिट कहाँ से कहाँ रखा जाए। अब देखिए x डिस्टेंस उसका क्या होगा, x डिस्टेंस उस छोटे से स्ट्रिप का जो एरिया है उसका x डिस्टेंस क्या होगा। तो दोस्त ध्यान से देखिए इस चीज़ को,
इस चीज़ को देखिए ध्यान से कि ये जो डिस्टेंस है वो आपका इस सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है, तो इसका x डिस्टेंस हमको नहीं पता है, तो इसका हम क्या करेंगे, कंपोनेंट तोड़ देंगे। कंपोनेंट जैसे ही तोड़ेंगे ना इसका x डिस्टेंस के लिए, तो ये कंपोनेंट चूँकि आपको पता है ऐसे है, x एक्सिस ऐसे है और ये आपका 2r/3 है और ये देखिए ये थीटा है, तो इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो x डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, हमको पता है कि जिसके साथ थीटा रहता है उसके साथ cos थीटा टूटता है, तो 2/3 cos थीटा, यानी ये डिस्टेंस आ जाएगा आपको 2r/3 cos थीटा। ये x डिस्टेंस हो गया इस पट्टी का, है ना, क्योंकि अभी तक हमको पट्टी का पता था लेकिन x डिस्टेंस नहीं पता था। ये कोई रैंडम डिस्टेंस है जो ये इसके लॉन्ग वाला डिस्टेंस है, लेकिन हमको चाहिए क्या होता है फॉर्मूला में, x डिस्टेंस जो y से हम नापते हैं, x डिस्टेंस चाहिए होता है। तो हम सोचे कि ये डिस्टेंस हमको पता है और थीटा पता है, तो हम इसका क्यों ना कंपोनेंट तोड़ेंगे तो हमको x डिस्टेंस मिल जाएगा। तो आपको दो चीज़ें चाहिए था, एक x डिस्टेंस चाहिए था और एक एरिया चाहिए था। तो दोस्त देखिए ध्यान से, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखिए क्या करेंगे दोस्त यहाँ पे कि x डिस्टेंस क्या है, x डिस्टेंस आपको मिल गया, x डिस्टेंस आपको मिल गया, इस सेंट्रॉइड का x डिस्टेंस आपको मिल गया, इस सेंट्रॉइड का x डिस्टेंस मिल गया, और हमको सेंट्रॉइड का ही डिस्टेंस चाहिए होता है। उस समय x/2 था सेंट्रॉइड का डिस्टेंस, y/2 था। अब की बार एक सेंट्रॉइड का जो x डिस्टेंस है वो 2r/3 cos थीटा है, 2r/3 cos थीटा है। तो बस चलिए अब x डिस्टेंस हम लोग लिख लेते हैं। अब x डिस्टेंस लिख लेंगे 2r/3 है ना cos थीटा, ठीक है दोस्त। अच्छा इनटू का dA, आप देखिए dA क्या होगा दोस्त, dA क्या होगा, dA जो होगा वो एरिया होगा, एरिया। और dA हम लोग अभी निकाल रखे हैं, ये ट्रेंगुलर स्ट्रिप होता था उसी का एरिया, तो ये इसका हो जाएगा एरिया, हो जाएगा 1/2 r² d थीटा। तो यहाँ से दोस्त क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 r² d थीटा, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ रही है अच्छे से, क्लियर। अब तक यहाँ पे हमको दिक्कत भी नहीं है, थीटा है d थीटा इंटीग्रेशन हो जाएगा आराम से। नीचे में dA क्या होगा, dA कुछ नहीं, नीचे में dA क्या होगा, नीचे में dA होगा 1/2 r² d थीटा। अब इसका भी इंटीग्रेशन कर लेना हमें, है ना, r तो कांस्टेंट है ना, cos थीटा तो ऊपर में इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब बात आती है कि सर लिमिट कहाँ से कहाँ डालें, लिमिट कहाँ से कहाँ डालें, लिमिट कहाँ से कहाँ इसमें डालें। तो दोस्त आपको क्या बोला है, आपको देखिए 2x दिया हुआ है, एंगल क्या दिया है, 2x एंगल दिया हुआ है। और चूंकि आप कॉस्ट के टर्म में तो एंगल के टर्म में बात करेंगे लिमिट का, तो देखिए यहाँ आपको 2x दिया है, तो यहाँ एंगल क्या है, यहाँ देखो इसके इधर इसको हम अगर मान ले एकदम मिड पॉइंट मान ले, एक सेंटर पॉइंट मान ले, तो उसके नीचे निगेटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव एंगल है, उसके नीचे निगेटिव एंगल, उसके ऊपर पॉजिटिव एंगल है। वैसे भी हमको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज लेते तो निगेटिव एंगल हो, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल, यानी इसके नीचे जो आएगा वो हम मान लें कि यहाँ पर जो एंगल होगा वो आपको देखिए, ये आपको x दिया है और ये भी x दिया है, जो एंगल है x कहा कि 2x पूरा है, दोनों मिला के कितना है 2x एंगल है, बोला कि 2x एंगल है। तो आप देखिए ध्यान से, ये -x और दोस्त इधर +x, ये -x और ये +x, मतलब आपको क्या करना है, -x एंगल से ले जाके इस ट्रेंगल वाले जो थीटा, चूंकि देखिए पट्टी को अभी किसके हिसाब से वेरी करवा रहे हैं, थीटा से, एंगल के साथ पट्टी एंगल के साथ वेरी कर रहा है। उस समय जो पट्टी काटे थे वो लंबाई के हिसाब से वेरी कर रहा था, रेक्टेंगुलर पट्टी था लंबाई से वेरी कर रहा था, और अभी थीटा से वेरी कर रहा है। हमको थीटा दिया हुआ है 2x, तो 2x दिया है तो हम क्या करेंगे, एक हमारा सिमेट्रिक पॉइंट है तो इसके जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला हम एक साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा, नीचे वाले का -थीटा और ऊपर वाला का +थीटा। यहाँ पे अभी थीटा के बदले हमको दिया है x, एंगल दिया है x 2x, तो यानी x नीचे माइनस में और x ऊपर प्लस में, मतलब हम क्या करें -x से +x में इंटीग्रेट कर दे उसी चीज को तो काम हो जाएगा। या फिर हम लोग क्या करें, चूंकि यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, तो 0 से +x में इंटीग्रेट कर दे उसको और उसका दुगुना कर दे, देखिए दोनों सेम है, तो 0 से 2 +x में कर दे और उसका दुगुना कर दे, तब पर भी काम हो जाएगा। क्या बात समझ में आया, क्लियर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल, देखिए ध्यान से, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से दोस्त,
इस चीज़ को ये कर सकते हैं कि इसको इंटीग्रेट कीजिए कहाँ से, -x से +x में, -x से +x में। और अभी हम लोग देखे हैं कि अगर यही चीज़ करने के लिए अगर हम कर दे 0 से दुगुना कर दे और इसको 0 से x कर दे तब पर भी सेम चीज़ आएंगी। तो एक काम कर लीजिए और 0 से इसको x कर लीजिए और दुगुना कर लीजिए और 2r/3 cos थीटा इंटू का 1/2r² डी थीटा। अब बट्टा में 0 से x, ठीक है, 0 से x 2, इसको भी कर लिए 0 से x 1/2r² डी थीटा। दोस्त अब थोड़ा सा अब हम इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं। अब अपना इंटीग्रेशन खेलते हैं हम लोग, है ना, बस इंटीग्रेशन है और x के कोऑर्डिनेट खाली निकालना है तो टेंशन फ्री हो जाएंगे। देखिए दोस्त, x कोऑर्डिनेट बराबर क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा और दोस्त देखिए 2 से 2 कट जाएगा और ये भी 2 से 2 कट जाएगा, ये बाहर निकलेगा, ये भी 2 से 2 कट जाएगा। देखिए बाहर निकलेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब बचेगा क्या, देखिए ध्यान से बचेगा क्या, इसमें से देखिए r³ है। अब सबको निकाल देते हैं बाहर, r³। तो देखिए r को बाहर कर लीजिए, ये 2 है। तो देखिए यहाँ से क्या बाहर आएगा, r³ यानी 2r³ बाहर आ जाएगा, 2r³ बाहर आ जाएगा। और दोस्त बच क्या जाएगा, 0 से x में किसका इंटीग्रेशन, cos थीटा इंटू डी थीटा का। अब बटा में दोस्त क्या है, देखिए ध्यान से, ये आप देखिए ये बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 से x r² बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो ये डी थीटा। बस कुछ नहीं। अब यहाँ से हमें समझ में आ गया कि भाई x बार जो होगा हमारा ये 2r³/3। एक बार देख लीजिए, मैच कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक ना हो। 2r³ नीचे बच रहा है तो 2 इधर हो जाएगा, r³ इधर से जाएगा, r³/3 और ये cos डी थीटा, बहुत बढ़िया। और ये 2 कट गया, ये r² बाहर आ जाएगा, डी थीटा 0 से x, बहुत बढ़िया। अब दोस्त देखो यहाँ से cos थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है कि sin थीटा होता है, ये sin थीटा हो जाएगा, कहाँ से कहाँ बाबू, 0 से x। अब बट्टा में क्या होगा दोस्त, r² इंटू का इसका हो जाएगा थीटा का डी थीटा का थीटा और कहाँ 0 से x, ठीक। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से x बार बराबर आ जाएगा 2r³/3 इंटू का इसका क्या आएगा, x डालेंगे और 0 तो sin 0 0 हो जाता है, sin x हो जाएगा, थीटा के बदले x डालेंगे तो sin x। अब बट्टा में दोस्त इसका क्या हो जाएगा, देखिए r² का r² और देखिए ऊपर से डालेंगे तो x, थीटा के बदले x डालेंगे तो x माइनस का 0 यानी हो जाएगा x माइनस 0 यानी x, यानी क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा x। अब कटकुट जो करना है कर लीजिए फटाफट, r² से r एक टाइम्स कट जाएगा, ये बन जाएगा आपका, इसीलिए x बार बराबर आएगा 2r sin x, ये एक टाइम कट जाएगा 3x r² से 2r sin x बट्टा, ऐसे लिख लीजिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा सजा के 2/3 r/x sin x, 2/3 r/x sin x, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। या फिर ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, वही सही है, दोनों में जैसे आपको मन है इसको लिख लीजिए, 2r sin x बटा में 3x, ओके, 2r sin x बटा 3x। दोस्त ये हमारे पास आ गया सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट जब सेक्टर दिया हुआ होता है तब। अगर वो -x से x नहीं भी देता फिर भी हम लोग इंटीग्रेशन करने के लिए सब चीज़ सेम आता, बस यहाँ जहाँ से जहाँ वो एंगल दिया रहता वो फिर पुट कर देते कि कहाँ से कहाँ 2x दिया ना, अब की बार कुछ अलग भी देता तो वहाँ से यहाँ सिर्फ लिमिट यहाँ पे चेंज होता, बाकी सारा प्रोसेस सेम होता। आई थिंक कि आपको एक फील आ गई होगी अच्छे से कि कैसे कैलकुलेशन करनी है हमको इसका, और पूरी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया हो। तो हम यहाँ पे आंसर थोड़ा सा प्यार से लिख ले, जब इतना मेहनत करवे किए हैं तो प्यार से आंसर लिख लेंगे क्या, hence required CG of sector of a circle is क्या होगा दोस्त, x हो जाएगा 2
2r sin x बाई 3x, 0। तो दोस्त ये हमारा आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड। बजाते से लिख के आ जाओ भाई, नंबर नहीं काटेंगे क्योंकि इतनी मेहनत से तो हम लोग किए हैं और इतने प्यार तरीके से लिख के आओगे, नंबर मिलेंगे फुल में फिल। इसलिए हम इसको कर भी दिए क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो पूछा हुआ क्वेश्चन होता है ना, उसको रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्त ये आप तब तक देखो वीडियोस अच्छे तरीके से, और रिमेनिंग कुछ क्वेश्चन है उसको भी देख लिया जाएगा। तब तक आप इन क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको एकदम अच्छे से इसकी फील आ गई होगी कि कैसे करना है और कैसे जाना चाहिए। तो आई थिंक कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होगे अभी, और दम लगा के एक बार बहुत तगड़ा तरीके से एकदम जोर लगा के तैयारी कीजिए। और बस यही समय होता है जिसमें हम लोग एकदम पूरी मोटिवेशन के साथ लड़ना होता है, सब कुछ भूल के अभी पढ़ाई पर पूरा फोकस होकर पढ़ाई कीजिए। और रिमेनिंग है जिसको आप सबका प्रैक्टिस करके देख लीजिए, अच्छे से कहीं कोई डाउट होता है तो हमसे बात कर लीजिए, हमसे डिस्कस कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।